वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि पहला मेजर पढ़ा था रेंज क्या होता है, दूसरा मेजर पढ़ा था हमने क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, तीसरा मेजर पढ़ा था हमने मीन डिविएशन क्या होता है, और चौथा मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन। पहली बार इसको किसने इस्तेमाल किया? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ये सबसे मोस्ट satisfactory and scientific method of dispersion है ये। इन जितने मेथड हमने पढ़ा उन सब में से इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड है कि इससे हम जो डिस्पर्शन मेजर करते हैं उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द square root of statistical average of the square of the deviations of each item taken from their average value or mean value। Standard deviation is the square root of statistical average of the square of deviations of each item taken from their mean value। ये जो डेफिनेशन है इससे आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्या है? जब मैं फार्मूला बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन जो है याद हो जाएगी। इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा एक ये ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं ग्रीक लेटर। सिग्मा से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन लिखना होगा तो जैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ the statistical average of the square of the deviations taken from the mean value। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो किसके x जो मैंने लिखा x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार आप जानते हो मीन। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? मीन निकालना है जो आपके पास सीरीज दी होगी। मीन के बाद हमने क्या करना है? डिविएशन निकालनी है। डिविएशन फ्रॉम द मीन, इसको x की जगह हम d भी लिखते हैं। d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार।
तो डी इस्तेमाल होता है डिविएशन जब हम उसको शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी सीरीज़ में कौन सा मेथड लगता है स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम बड़े डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सीरीज़ में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जैसे कंटिन्यू इंडिविजुअल सीरीज़ आती हैं, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ आती है, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ आती है। तो इनको अलग अलग से कैसे इनमें स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। स्टैंडर्ड डिविएशन एक बात बोलना भूल गया, उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। सीरीज का जो हम पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। यदि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ले लेते हैं सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें नंबर 1 ले लेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं, अनग्रुप्ड सीरीज। इसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सीरीज हमारे पास उसका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद हमने डिविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है। डिविएशन फ्रॉम द मीन जब निकालेंगे उन डिविएशन का स्क्वायर करना है हमें, फिर उन स्क्वायर ऑफ द डिविएशन जो है उनका सम निकालना है। सम निकालने के बाद हमने उसको जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसमें वैल्यू पुट करके अपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मान लो इसको हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन, और ऐसे भी डाल सकते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। एन आ गया नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, ट्वेल्व, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। मान लो हमारे पास ये एक सीरीज दी हुई है जिसको हम बोलेंगे अनग्रुप्ड सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, यानी इसमें हर एक वैल्यू इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। इसमें हमने निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये टेबल बनाना है।
यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स पहले, फिर हम निकालेंगे x, यानी x माइनस एक्स बार, फिर x का स्क्वायर करेंगे, वैल्यूज आगे हमारे पास 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, ईच आइटम जो दी हुई है। सारी एक बात मैं और भी आपको बोलना भूल गया कि इंडिविजुअल सीरीज में जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने हैं, ये 3 तरह से निकाल सकते हैं, 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक आ गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा आ गया शॉर्टकट मेथड, और तीसरा आ गया स्टेप डिविएशन मेथड। इन 3 तरीकों से हम इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, ये पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास आ गई ये सीरीज। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें करना है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 12 और 8 20, 37, 50, 65, 74, 92, 103, 109 और 110। तो मीन आ जाएगा किसके बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 10, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास मीन आ गया 11। अब हमने निकाली डिविएशन फ्रॉम द ईच आइटम, फ्रॉम मीन, यानी मीन से ये ईच आइटम कितनी डिविएट करती है। तो मीन हमारे पास 11, 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 5, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 माइनस 5, 1 माइनस 11 तो माइनस 10। इसी तरह इसका हमने स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 का स्क्वायर आ गया 49, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर आ गया 100। जब भी हम स्क्वायर करते हैं, चाहे हमारे पास माइनस नंबर हो या प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला भी प्लस हो जाता है, इसलिए ये स्क्वायर करके आ गया। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 15, 90, 25, 29, 38, 44, 4 2 6 7 4 11 2 13, 234 आ गया। इसमें चेक कर लेना कहीं एडिशन में, कहीं मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक ना हो जल्दबाजी में। आप इसको प्रॉपर चेक करके मिस्टेक कोई नहीं करेंगे। तो आगे हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए हमारे पास n भी आ गया, n आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स आ गया 10, मीन आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
summation of x square by n, this is equal to square root of summation of x square 234 divided by n आ गया 10, that is equal to square root of 224, square root of 224. Nine, 10, 15, 19, 25, 29, 38, 43. 233 है, 223 रह गया। स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे 223 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.9 समथिंग, ऐसे रफ आइडिया बता रहा हूँ कि इसके आसपास इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके साथ ही अगर हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, that is equal to standard deviation by mean। standard deviation आ गया 14.9 अपॉन मीन आ गया 11, तो इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं कि शॉर्टकट मेथड से मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में वैसे ही प्रोसेस है कि आपने पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आपने शॉर्टकट मेथड में आपने मीन निकाला नहीं है, एज्यूम्ड मीन लेना आपने। शॉर्टकट मेथड में आपने एज्यूम्ड मीन लेना है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। कोई भी सीरीज में से वैल्यू आप ले सकते हो। एज्यूम्ड मीन मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि सेंट्रल वैल्यू हो कोई जो बीच में सीरीज के बीच में हो, दोनों साइड, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। तो एज्यूम्ड मीन को हम मोस्टली सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। उसके बाद आ गया एज्यूम्ड मीन। जब हमने ले लिया उसके बाद हमने निकालना है, वैसे ही है जैसे ये मार्क्स दिए हुए हैं। ट्वेल्व, 8, 17, 13, 15। चलो छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने मान लो एक एज्यूम्ड मीन ले लिया, बीच में वैल्यू 17, ये ले लिया एज्यूम्ड मीन। फिर हमने क्या निकालना है, वही डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन लेना है हमने, वो आएगा x माइनस एक्स बार। इसी तरह से फिर हमने d का स्क्वायर कर देना है। तो हम निकालते हैं 12 माइनस 17 माइनस 5, 8 माइनस 17 माइनस 9, 17 माइनस 17 0, 13 माइनस 17 माइनस 4, 15 माइनस 17 माइनस 2। इसमें सिर्फ एज्यूम करना है, मीन कैलकुलेट नहीं करना है। डायरेक्ट मेथड में मीन को कैलकुलेट करना है, एक्चुअल मीन से हमने डिविएशंस लेनी। फिर डी स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर आ गया 25, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 0, 16, 4। फिर हमने निकालना है एन, आपको पता है 5 है, ये 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ
डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जब इसको सम करेंगे कितना आएगा, $166। इसी तरह से जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 160 अपॉन एन, ये आ जाएगा जब इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह से जब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया आपके पास 5.5 मान लेते हैं, तो फिर आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन बाई जो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है। इसमें जो एज्यूम्ड मीन लिया है उससे हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं। इसी तरह से स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड में कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर 3, स्टेप डिविएशन मेथड। जैसे हमने पढ़ा शॉर्टकट मेथड में हमने डी निकाला x माइनस ए, तो स्टेप डिविएशन में भी और कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास सीरीज दी है उसमें जो कॉमन फैक्टर आता है उससे उसको डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर c, तो वो हमारा हो जाएगा d डैश। वो d के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, पहले हमने निकालना है d, x माइनस ए करेंगे, फिर निकालेंगे d डैश x माइनस ए अपॉन सी। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी समेशन ऑफ डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी। इस मेथड में अगर हम ये वैल्यूज यानी पहले हमने डी डैश निकालना है और उसके बाद उस वैल्यू को इस फार्मूले में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। इसी तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है नंबर दूसरा आ गया डिस्क्रीट सीरीज। पहला हमने पढ़ा कंटिन्यूअस सीरीज, आप पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम पहले डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, फिर आ गया शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, और तीसरा आ गया स्टेप डिविएशन मेथड।
स्टेप डिविएशन मेथड। तो पहला आ गया डायरेक्ट मेथड जो है, इसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। बाकी स्टेप वही है कि पहले मीन निकालना है आप लोगों ने, उसके बाद मीन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्योंकि ग्रुप सीरीज है इसमें सबसे पहले हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, वैल्यू ऑफ एक्स ले लेना है, एफ इंटू एक्स निकालना है, उसके बाद उसका मीन निकलेगा। तो मीन निकलेगा तो उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड लगा के स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, ये डायरेक्ट मेथड से। इसी तरह से शॉर्टकट मेथड एक्स, मैंने आपको कह दिया हमारा जो है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और एफ जो है आ गया फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से शॉर्टकट मेथड से ये आ गया डायरेक्ट मेथड, ये आ गया शॉर्टकट मेथड। इसमें हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। इसमें आ गया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के बराबर होता है। इसी तरह से स्टेप डिविएशन मेथड नंबर 3, स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी। सी आ गया कॉमन फैक्टर, जो सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में कॉमन फैक्टर होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपने डी डैश कैसे निकालना है, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो है डिस्क्रीट सीरीज में ये फार्मूले लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन को 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आ गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा आ गया शॉर्टकट मेथड, तीसरा आ गया स्टेप डिविएशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्लास साइज दिया हुआ है उस क्लास साइज या क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने उसी तरह से जैसे डिस्क्रीट सीरीज में एफ एक्स निकालना है, यहाँ पर एफ एम निकालेंगे, और नेक्स्ट स्टेप बाकी सब वैसे के वैसे चलेंगे। तो नंबर 1 आ गया डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एम बाई एन का होल स्क्वायर। सॉरी, ये डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना निकालना, डायरेक्ट मेथड में इतना सा फार्मूला है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड में आता है नंबर 2 आ गया शॉर्टकट मेथड। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, इसमें
डी लिखते हैं, डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा डी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन और कंटिन्यूस सीरीज में निकालना है। नंबर 3, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी। यहाँ पर माइनस ए एज्यूम्ड मीन से लेना है ये, और यहाँ पर डी डैश दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। तो इस तरह से इतने तरीक़ों से हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मोस्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके मेरिट्स पूछे जाते हैं। आपको फार्मूलेज वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़े से इसके मेरिट्स बता देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, पहला मेरिट है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। नंबर 2 है इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द सिचुएशंस। नंबर 3 a little effect in change of sample। अगर सीरीज़ में कोई हम आइटम चेंज करेंगे तो उसका उतना असर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके डिमेरिट्स हैं इसी तरह से। नंबर 1 है, सबसे पहला है कि ये थोड़ा मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट and make use of स्टैंडर्ड डिविएशन। कैलकुलेशन में भी मुश्किल है, इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 2 आ गया इसका, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। जैसे मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह से ये कुछ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो आप लोग डेफिनेशन भी याद कर देंगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मोस्टली हर एक टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। एक मीन निकालने के लिए कहीं पूछ लेते हैं बीच में, मीडियन निकालने के लिए पूछ लेते हैं, मोड निकालने के लिए पूछ लेते हैं। इसी तरह से मेजर ऑफ डिस्पर्शन
इसमें रेंज निकाल लेंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे रेंज कैसे निकाला जाता है, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, मेरिट्स मीन डिविएशन क्या होता है, मेरिट्स इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और इसके मेरिट्स क्या है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको यह कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।